आज सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, उस पर राजनीति हो रही है। आज की चर्चा का विषय है चाय पे चर्चा में आपका स्वागत है दोस्तों। अयोध्या चंदा चोरी, अनियमितता के आरोप, उसके बाद सोशल मीडिया तथा राजनीतिक विमर्श में पूरे सनातन धर्म और सभी मंदिरों को लेकर की जा रही टिप्पणियां। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, यदि कहीं भ्रष्टाचार या चोरी या अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही किसी घटना के आधार पर पूरे धर्म, सभी मंदिरों या करोड़ों श्रद्धालुओं पर आरोप लगा देना भी उचित नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मनुष्य का अधिकार अपने कर्तव्य पर है, फल पर नहीं। इन शिक्षाओं का संदेश है न्याय, सत्य, कर्तव्य का पालन किया जाए। अयोध्या का मामला, हाल के दिनों में अयोध्या में चंदा से जुड़े कथित अनियमितता के आरोपों की चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले में जांच शुरू हुई की गई। संबंधित एजेंसियों तथ्यों की पड़ताल कर रही। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रत्यय के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए किसी भी पक्ष को पहले से दोषी या निर्दोष घोषित कर देना उचित नहीं। योगी आदित्यनाथ का सार्वजनिक रूप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा, यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन किसी एक मामले के आधार पर पूरे ट्रस्ट अयोध्या या आस्था को बदनाम करना उचित नहीं है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है, यदि कोई शिकायत का आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि गलत सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है, लेकिन यह उतना ही आवश्यक है कि बहस तथ्यों पर आधारित हो। यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय, पूरे धर्म या सभी धार्मिक संस्थानों के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकालना समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। एक सवाल, अगर किसी एक बैंक घोटाला हो तो क्या पूरे हम बैंकिंग सिस्टम को चोर कह देंगे? अगर किसी एक स्कूल में गलत हुए तो क्या हम सभी स्कूलों को दोषी कह देंगे? इस तरह यदि किसी एक धार्मिक संस्था, एक व्यक्ति पर आरोप लगे हैं तो उसका मूल्यांकन उसी के मामलों में तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है न्याय। महाभारत में श्री कृष्ण ने अन्याय का विरोध किया, लेकिन उन्होंने न्याय का मार्ग भी दिखाया। उनका संदेश था कि न्याय क्रोध या पक्षपात से नहीं बल्कि सत्य और धर्म के आधार पर होना चाहिए।